उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुरोहितों की मादई इलाके में मुख्य सड़क पर लंबे समय से जारी अवैध अतिक्रमण को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज व्यापारियों ने सड़क पर लगे अवैध लोहे के केबिन और ठेलों को हटाकर फेंक दिया और विरोध स्वरूप मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि इस मार्ग पर अवैध कब्जों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर निगम और प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश मेहता ने बताया कि 2 दिन पूर्व इसी मार्ग पर एक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना ने व्यापारियों की नाराजगी को और बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से दुकानें बंद कर अवैध केबिनों को हटाना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सड़कों पर केबिन और ठेले फेंक दिए, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बातचीत कर माहौल को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्थायी रूप से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। शहर में प्री मानसून का दौर जारी है। ऐसे में दोपहर बाद होने वाली हल्की फुल्की बरसात से ही भीतरी शहर के सीवरेज जाम हो जाते हैं। इसके चलते सारी गंदगी सड़क पर पसर जाती है तथा वहां से पास स्थित जलाशय में समाहित हो जाती है, जबकि इन जलाशयों से भीतरी शहर के कई वार्डों में पेयजल सप्लाई किया जाता है। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के अवसर पर आज उदयपुर शहर में सर्व समाज के तत्वावधान में एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई। ये भव्य शोभायात्रा चेतक सर्कल से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई टाउन हॉल पहुंची। यात्रा चेतक चौराहे से प्रारंभ होकर हाथी पुल, मोती चौहट्टा, घंटाघर, बड़ा बाजार, तीज का चौक, धान मंडी, मार्शल चौराहा, सूरज पोल और बापू बाजार से होती हुई टाउन हॉल पहुंची। पूरे मार्ग में विभिन्न समाजों एवं संगठनों द्वारा शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों, घोड़ों और बैंड बाजों के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली। इस अवसर पर सूरज पोल स्थित कंट्रोल रूम के बाहर पुलिस प्रशासन की ओर से भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शोभायात्रा की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया। महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान को समर्पित इस आयोजन ने शहरवासियों में गर्व और उत्साह की भावना भर दी। शोभायात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक की भागीदारी उल्लेखनीय रही। उदयपुर वासियों ने इस आयोजन के माध्यम से महाराणा प्रताप के अद्वितीय बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं समरसता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी मलूक नागर और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। प्रदेश प्रभारी नागर ने आगामी दिनों में संगठन का विस्तार करने और निकाय चुनावों में प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की। नागर, अवाना और गर्ग ने कहा कि पार्टी जल्दी ही राजस्थान में तीसरा बड़ा विकल्प बनेगी। हमारी पार्टी किसानों के सच्चे मसीहा चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर आगे बढ़कर किसान, आम आदमी, युवा, महिलाओं सहित सभी वर्गों की आवाज बनेगी। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शातिर नगबजन जितेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 430 ग्राम चांदी और 39.19 ग्राम सोने के गले हुए जेवरात के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त एस्प्रेसो कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र सोनी एक पैर से विकलांग है और उसकी चाल विशेष होने के कारण उसकी पहचान संभव हो सकी। वह दिन में कॉलोनियों में घूमकर ताले लगे सुनसान मकानों को चिन्हित करता था और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह चुराए गए जेवरातों को स्वयं गला देता था ताकि उनकी पहचान न हो सके। जितेंद्र सोनी पर चोरी, निगबजनी और लूट के करीब 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
राजस्थान तंबाकू मुक्त एलायंस की ओर से राज्य स्तरीय मीडिया आमुखीकरण कार्यशाला का गुरुवार को एमआई रोड स्थित एक होटल में आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलायंस के पदाधिकारी डॉक्टर रमेश गांधी, धर्मवीर कत्तेवा, राजन चौधरी, डॉक्टर राकेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि तंबाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। हर साल भारत में तंबाकू सेवन से होने वाले रोगों से 15 लाख से अधिक मौत हो रही है। ये देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक रोगों और मौतों को पूर्णतया बहुत आसानी से रोका जा सकता है। वर्तमान में तंबाकू का सेवन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका कारोबार और उपभोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तंबाकू उद्योग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि तंबाकू पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, तंबाकू मुक्त पीढ़ी को लेकर सरकार नीति बनाए, वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अपनाया जाए। इससे काफी हद तक तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस शकूर खान पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मीकांत ने कहा कि मंत्री के यहां स्टाफ लगने से पहले उसकी सारी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तब आखिर जांच में ये क्यों नहीं हुई? पता चला कि शकूर पाकिस्तान भी जाता रहा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लेकर बयान दिया है, जो बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि उनकी सरकार के वक्त ही इस तरह की चूक हुई और वह अब बयान देकर बच नहीं सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।